Hello everyone, me Dasira Singh and welcome to my channel. So today topic is why to conserve wildlife and forest and how government conserve it. मतलब forest और wildlife को हमें क्यों बचाना है? तो forest मतलब पेड़, फिर से wildlife मतलब जानवर, हमें इन्हें बचाना क्यों है और क्या गवर्नमेंट स्टेप लिया इसे बचाने के लिए। और तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो फर्स्ट हमें बचाना क्यों है? तो कंजर्वेशन मतलब बचाव होता है, मतलब कैसे बचाए। कंजर्वेशन मतलब बचाना, समझ लीजिए सिंपल वर्ड में। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये जानेंगे बचाना क्यों है। तो दो रीज़न है क्यों हमें बचाना है। सो फर्स्ट रीज़न ये है कि कंजर्वेशन प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी एंड द लाइफ सपोर्ट सिस्टम। जो कंजर्वेशन है ना, वो प्रिजर्व मतलब बचाता है बायोडाइवर्सिटी को और हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम। हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या है? एयर है, वाटर है, सॉइल है, यही ना। अगर सॉइल नहीं रहेगा तो एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे, वाटर नहीं रहेगा तो ना इरिगेशन कर पाएंगे। मतलब ये हमारा बेसिक नीड है। फिर से एयर नहीं रह पाएगा तो मीन्स हम, अगर फ्रेश एयर नहीं रहा तो हम ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, हार्मफुल गैस हमारे अंदर चल जाएंगे। तो जब हम बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे तभी ना हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम रहेगा। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? यही तो है, एयर, वाटर, ये। तो पहले इन सब को बचाएंगे तभी हम ही रह पाएंगे। मतलब प्राकृतिक से ही हम हैं, तो प्राकृतिक रहेगा तभी ना हम रहेंगे। तो फर्स्ट रीज़न ये हो गया। एंड सेकेंड रीज़न, कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल फॉर। पहले हम जेनेटिक डाइवर्सिटी को बचाएंगे, जो प्लांट है, एनिमल है, इन सब को बचाएंगे ताकि वो ग्रोथ कर सके, ब्रीडिंग कर सके। जब ग्रोथ और ब्रीडिंग करेंगे तभी उनका पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा, वो बढ़ेंगे, तभी प्लांट से हमें खाना मिलता है, तभी ना वो प्लांट हमें फूड दे पाएगा। इनफैक्ट एनिमल भी बहुत थिंग्स हमें देते हैं, तभी मिल पाएगा जब वो अच्छे से रहेंगे। तो इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी। सो दो रीज़न हो गया। सो 1972 में गवर्नमेंट ने एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया था, जिसमें ये था कि उसमें कुछ पॉइंटर्स मैं बता देता हूँ। मैं सिंपल इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ, ना इधर ना उधर, इम्पॉर्टेंट, सीधे इम्पॉर्टेंट पे आते हैं। तो क्या क्या लाए थे? तो पहले वो तो प्रोटेक्टेड लिस्ट बनाए। मतलब अगर मुझे इनको प्रोटेक्ट करना है तो मुझे उसका लिस्ट बनाना चाहिए। तो उसको लिस्ट बनाए, उसको मतलब इंट्रोड्यूस कर दिए। फिर से उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था, क्यों लिस्ट बनाया? प्रोटेक्टेड लिस्ट बताने का उद्देश्य ये था, बनाने का उद्देश्य ये था कि जो भी इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं उसके पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना। तो पहले इस लाइन को समझते हैं। इंडेंजर्ड स्पेसीज क्या होता है? मतलब जिसका मतलब, अगर मुझे लगता है कि चींटी फ्यूचर में जाकर मतलब ख़त्म होने वाला है तो वो इंडेंजर्ड स्पेसीज की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये हो गया इंडेंजर्ड स्पेसीज क्या होते हैं। तो जो इंडेंजर्ड स्पेसीज के पॉपुलेशन से उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने हंटिंग बैन कर दिया, ट्रेड बैन कर दिया, फिर से लीगल प्रोटेक्शन उनके लिए लाए। फिर थर्ड पॉइंट ये है कि सेंट्रल और स्टेट मिलके नेशनल पार्क बनाने लगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने लगे, ताकि एनिमल वहाँ पे रहें, सेफ रहें, सिक्योर रहें और उनका केयर भी किया जाता है और उनके पॉपुलेशन में डिक्लाइन भी ना हो। और ये रीज़न है। फिर से गवर्नमेंट मतलब ये स्टेप लिया इनको बचाने के लिए। और फिर से और स्टेप मैं कह सकता हूँ कि फिर से पता है वो लोग वो मतलब ज़्यादा इंटेंसिव हो गए हाउ टू कंज़र्व डिफरेंट। मतलब ज़्यादा इंटेंसिव हो गए कि कैसे कंज़र्व करना है। एफर्ट इंटेंसिव मतलब ज़्यादा एफर्ट देने लगे कैसे कंज़र्व करना है। और आपको ये पता है इंसेक्ट भी प्लेस लेने लगे कंजर्वेशन प्लानिंग में। मतलब अगर टाइगर को कंज़र्व कर रहा हूँ, एलिफेंट को कंज़र्व कर रहा हूँ, तो उसमें इंसेक्ट भी इन्वॉल्व हो गए। इंसेक्ट मतलब चींटी, कीड़े मकोड़े भी बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट लग गई। तो यही था
कि कैसे बचाएं और क्या क्या स्टेप लिया बचाने के लिए। और मैं आई थिंक मैं एक पॉइंट भूल रहा हूँ, तो इसलिए मैं देखने जा रहा हूँ, क्योंकि इतना तो हमारा कंप्यूटर नहीं है। हाँ, एक पॉइंट ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट था वो प्रोग्राम लाने लगा, फिर से प्रोजेक्ट भी लाने लगते हैं। जैसे प्रोजेक्ट लाते हैं सेव वाटर, सेव लाइफ, फिर से पर ये हम वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो एनिमल्स के बारे में। तो टाइगर प्रोजेक्ट आ गया, टाइगर को बचाइए। फिर से यही सब प्रोजेक्ट प्रोग्राम लाते हैं बचाने के लिए। तो इंट्रोड्यूस किया गया, बहुत से प्रोग्राम है। उसके प्रोग्राम्स के नाम है जैसे आपके कैश्मीर स्टैग, वन हाउनड राइनोसोरस, मतलब सभी एनिमल, मतलब जो जिनको लगता है कि वो ख़त्म होने वाले हैं उनके लिए प्रोग्राम लाते हैं उनको बचाने के लिए, ताकि लोग मीन्स पीपल विल बी अवेयर, तो वो आगे इन्हें के पॉपुलेशन को बचा सके। तो मेन यही था, हमें फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को क्यों बचाना है ये हमने जान लिया, 2 पॉइंट उसके। फिर से हम ये जान गए कि क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, बस। तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है। सो साइनिंग ऑफ दिस। और इसका एक पार्ट और डालूंगा मैं, जिसमें कुछ और भी फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट निकाल के लाऊंगा, आपको बता दूंगा। सो साइनिंग ऑफ दिस, टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन so notification of my new video goes to your phone. So bye bye, take care, good, thanks for watching and keep watching. So meet you in next video.